अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जो कैंडल स्टिक पैटर्न पे ट्रेड करते हो और कोई भी कैंडल और किसी भी चीज पर किसी इंडिकेटर पर आप निर्भर नहीं करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं हैमर कैंडल को किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। 3 ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं हैमर ट्रेडिंग को ट्रेड करते हुए, और इस ट्रेडिंग की आपको पता है कि एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होती है। जो भी ट्रेडर वर्ल्ड के अंदर सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न पे ट्रेड करते हैं उनकी एक्यूरेसी ऐसे ट्रेडर जो बाकी इंडिकेटर्स को यूज करते हैं उनसे ज्यादा होती है। सिर्फ शर्त यह है कि आप प्रॉपर इस कैंडल को सीखो और सही तरीके से 3 सीक्रेट्स को अप्लाई करना सीखो और प्रॉपर डिसिप्लिन और प्रॉपर रिस्क को मैनेज करो, तो आप देखोगे आपके ट्रेडिंग के अंदर 4 चांद लग जाएंगे दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, बिना स्किप किए हुए डिटेल में लास्ट तक देखो। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार रिपीट करके देखो, बार बार जो है वॉच लिस्ट में रख के इस वीडियो को देखो, ताकि आप समझ सको सही से कैंडलस्टिक पैटर्न पे हैमर को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो बिना कि देरी किए हैमर कैंडल की परिभाषा क्या है, आखिर हैमर क्यों बनता है, और वो टॉप 3 सीक्रेट्स जो हैमर यूज करने के लिए प्रोफेशनल्स यूजुअली यूज करते हैं। तो ये सारी चीजों को हम देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो में। तो लास्ट तक देखिए, समझिए इस वीडियो को, 2 बार 3 बार 4 बार देखिए। पेपर और पेन ले लीजिए, उसको लिखिए, रिपीट करिए। अगर आप बिगनर हैं तो रिपीटेशन ही एक माध्यम है कि हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न को आप सही तरीके से अपने दिमाग के अंदर बिठा सके और बसा सके। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहला लेक्चर जो पढ़ा था कि किस तरीके से कैंडल फॉर्म होता है, और राइस का मैंने एग्जांपल लिया था मंडी का, कि चावल की मंडी में किस तरीके से प्राइस बिहेव करता है। अब उसी बिहेवियर से एक पैटर्न निकल कर आता है जिसे हम हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। जैसा नाम आपके सामने दिख रहा है, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, यानी ये हथौड़े की शेप का होता है। जैसा लास्ट टाइम मैंने समझाया था कि इसका जो शेडो होता है, हैमर जो फॉर्मेशन होता है, इसका जो शेडो होता है वो काफी बड़ा होता है। मैं यहाँ पे ब्लैक पेन ले लेता हूँ। इसका जो शेडो होता है ये काफी बड़ा होता है, और डेफिनेटली हैमर के लिए शेडो नीचे चाहिए। यानी हथौड़े की जो डंडी होती है जिसे आप पकड़ते हो वो नीचे चाहिए, और हथौड़े का जो सिर होता है, जो हेड होता है, वो ऊपर होता है। तो डंडी बड़ी होना चाहिए। तो हैमर का स्पेशल फॉर्मेशन कब होता है, कहाँ होता है, ये किस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये हम देखने वाले हैं इसी लेक्चर के अंदर। तो हैमर आमतौर पे जब अप ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा होता है, कंटिन्यू अप ट्रेंड जा रहा होता है, और उसके बाद मार्केटें करेक्ट करती हैं, तो डाउन ट्रेंड जब जाता है, तो 7 से 8 कैंडल, 5 कैंडल के बाद, यानी एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद अगर आपको एक हैमर फॉर्मेशन दिखाई दे, तो उससे हम कहेंगे कि 7 स्टार हैमर बना है। यानी ये एक अच्छा हैमर है, एक ऐसा कैंडल है जो ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था इसको रिवर्स करने की इस हैमर के अंदर ताकत है। आप आमतौर पे आपने देखा होगा कि हैमर पे आपने कभी ट्रेड लिया और वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया। क्यों? क्योंकि जब डाउन ट्रेंड का करेक्शन होता है तो 2 ही 3 कैंडल के बाद मान लो आपका एक हैमर फॉर्मेशन हुआ और आपने इस पे ट्रेड लिया, तो ये एक तरह का वीक हैमर होता है। इसको हम सिंगल स्टार हैमर कह सकते हैं। ऐसे हैमर्स पे आपको ट्रेड नहीं करना है। तो जो पहला सीक्रेट है, डेफिनेटली दूसरा और तीसरा सीक्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पहला टॉप सीक्रेट ये है हैमर का, कि आपको 2 3 कैंडल के बाद कोई हैमर फॉर्मेशन हो तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, अवॉइड करना है। जब तक कि 5 से 7 कैंडल, 10 कैंडल, 15 कैंडल के बाद, यानी एक अच्छा डाउन ट्रेंड, एक अच्छा करेक्शन आप देख लो मार्केट के अंदर, और वहां पे आपको हैमर बने किसी स्टॉक में या किसी इंडेक्स में, वो कहलाता है बेहतरीन हैमर। तो हैमर कैंडल क्यों फॉर्म होता है, इसके पीछे जो बायर और सेलर की क्या साइकोलॉजी होती है, क्या ऐसी खास बात होती है कि नीचे इतना बड़ा वीक बन जाता है, पर एक बॉडी बन जाती है, तो ये सारी चीजों को हम समझने वाले हैं। तो अब यहां पे हम देखते हैं कि अगर हैमर फॉर्म होता है, मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। मार्केट सुबह 9:15 पे यहां ओपन हुई, ये दूसरा सीक्रेट बताने जा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे ओपन हुई, ओपनिंग प्राइस 100 रुपए की है, ठीक है। 100 रुपए की ओपनिंग प्राइस है। अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट ओपन हो गई, उसके बाद अब बायर और सेलर्स जो है वो एक्टिव होंगे। अगर बायर्स ने यहाँ पे थोड़ी मेहनत की और मान लो ये 102 तक गया, ठीक है, और उसके बाद सेलर ने इसको ढकेलना शुरू किया, ये नीचे आया, 98, 95, 90 तक आ गया, ठीक है, ये 90 तक मान लो आ गया। फिर बायर्स ने मेहनत की,
कि भाई 90 तक प्राइस जा रहा है, हमने 100 पे लिया है, और भी बायर्स इसके अंदर आने लगे, पैसे का इनफ्लो हुआ और बायर्स कंटिन्यू अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे यहां से ये ऊपर इसको उठा कर लिया कि प्राइस को 100 पे नहीं रोकेंगे बायर, और बाय करते गए, और सेलर्स यहाँ पे वीक होते जा रहे हैं, जो भी माल सेलर्स दे रहे हैं वो उसको एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं बायर, और बायर्स ने इसे 105 पर लाके क्लोज किया। ठीक है, 105 पे लाके क्लोज किया। तो यहां पे जो दूसरा सीक्रेट है कि आपका जो शेडो है, यानी नीचे का जो वीक है, नीचे की डंडी कह लो, ये 2x होना चाहिए आपकी बॉडी का, यानी जो बॉडी आपकी बनी है उसका 2x होना चाहिए। यानी ये जो प्राइस मूवमेंट हुआ है, 5 रुपए का प्राइस मूवमेंट है, यानी बॉडी का जो ये ओपनिंग है और ये जो क्लोजिंग है, इसके बीच में 5 रुपीज का डिफरेंस है, लेकिन प्राइस नीचे 90 रुपए तक गया था, यानी 10 रुपए का डिफरेंस है ओपनिंग से, तो ये 2x हो गया, तो ये प्रॉपर हैमर हुआ। तो ये हमारा दूसरा सीक्रेट है हैमर का, कि हमारा जो डंडी है, हथौड़ी का जो डंडा है, वो दुगना होना चाहिए उसके बॉडी के। ठीक है, अब यहाँ पे हम कलर का डिफरेंशिएट देख लेते हैं कि कलर क्या है। तो कलर आपका रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है। अगर करेक्शन में बन रहा है, ये मैं आपको बता देता हूं एग्जांपल देके, कि मान लो एक करेक्टिव मोड में मार्केट जा रही है, करेक्टिव मोड में जा रही है, और यहाँ पे आपको एक हैमर दिखाई देता है, तो 90% टाइम ये ग्रीन कलर का ही होता है, रेड कलर का नहीं होता। लेकिन अगर ये रेड कलर का भी होता है तो भी उसे हम हैमर ही कहेंगे, उसका सेंटीमेंट भी बिल्कुल वही रहेगा। ये एक तरह का बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। अब ये क्या बला है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न का मतलब क्या है? बुलिश का मतलब है कि बुल यहां पे आ रहे हैं, रिवर्सल का मतलब है कि जो भी ट्रेंड है उसको रिवर्स कर रहे हैं, उसकी ताकत इतनी है बुल्स की कि वो यहां से रिवर्स कर देंगे। तो ये जो वीक बनती है, इतना ज्यादा डाउन जाती है, उसके पीछे एक ही वजह है कि यहाँ पे किसी ने सेल किया, ठीक है, फिर यहाँ पे किसी ने सेल किया, तो जिन लोगों ने यहाँ बाय किया हुआ है, वो यहाँ पर आते आते उनकी हिम्मत टूट जाती है, और वो भी अपना माल बेच के भागते हैं कि भाई लॉस बुक करो, भागो यहाँ से। तो एक तरह का इम्पल्सिव सेलिंग आती है, एक तरह का जो है बड़ी सेलिंग आती है, जिसकी वजह से ये माल यहाँ पे गश करता है, नीचे की तरफ आता है, और ये नीचे की तरफ आने की वजह से किसी को ऐसा लगता है कि अब ये बहुत ही स्वीट स्पॉट्स है, या वहां पे कोई सपोर्ट है, या जो है ऑप्शंस में कुछ लोगों ने वहीं पे स्ट्रायंगल बना रखा है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे यहां से माल को उठाया जाता है, और माल उठने के बाद यहाँ पे एक बड़ा सा आपको डंडा और हैमर यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये जो एक इंपल्सिव सेलिंग होती है, जो इस तरह की सेलिंग्स के अंदर लोग बेचारे मेहनत करके रुके हुए नहीं, आज नहीं कल देख लेते हैं, कल नहीं परसों देख लेते हैं। अब जिसने 100 रुपए पे बाय किया है उसका 90 तक जाएगा, हिम्मत वैसी जवाब दे देगी, तो वो यहां पर माल छोड़ना शुरू करता है, और एक तेज सेलिंग आती है, और वहीं पर विपरीत में कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर एक्टिव होते हैं कि ये इतना नीचे गिर गया है, मान लो ये प्राइस जो था ये 150 से शुरू हुआ, और 150 से गिरते 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 100 पर ओपन हुआ यहाँ इस दिन। अब जो 150 पे बाय किया था, वो बेचारा साइकोलॉजिकली वैसे ही डिस्टर्ब चल रहा है कि यार मैंने 150 पे बाय किया था और ये 100 तक आ गया, 50% का लॉस चल रहा है। अब यहां से जब ये 100 पे उठा और थोड़ा ऊपर जाने लगा, और उसके बाद फिर से नीचे आने लगा, तो उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, और वो माल छोड़ना शुरू कर देता है कि भाई माल जो है छोड़ो और भागो यहां से। इसको सही से समझना है तो पहला लेक्चर राइस का जो एग्जांपल मैंने दिया था, प्राइस बिहेवियर का साइकोलॉजी चेंज और अकॉर्डिंग टू मार्केट और सेंटिमेंट्स कैसे बदलते हैं, वो सारी चीजें पहले लेक्चर में है, जाके आप देख सकते हैं। जो लोग यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी जो है जाकर पहला लेक्चर रिपीट करें, यूट्यूब पर फ्री में हमने डाला हुआ है कैंडलस्टिक की परिभाषा। ठीक है, तो ये जो है आप इसको देख सकते हैं, मैं आई बटन में भी डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना पहला लेक्चर। तो ये जो बनता है लंबा डंडा, कई लोगों का सवाल है सर लंबा क्यों बनता है, हेड नीचे की तरफ ही क्यों बनता है? तो यहाँ पे जो लोग अटके रहते हैं ना, वो लोग यहाँ पे एक इंपल्सिव सेलिंग करते हैं कि भाई माल को बेचो जो भी रेट में आ रहा है, और निकलो यहाँ से, बहुत ज्यादा डाउन हो गया है। तो ये नीचे आता है, फिर यहाँ पे कुछ लोगों को स्वीट स्पॉट लगता है कि यार इसको उठाओ ऊपर, और ये ऊपर आता है, और फाइनली जो है यहाँ पर जो है हमारा एक हैमर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब चलते हैं और देखते हैं तीसरी ट्रिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग यूज करते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं तीसरी ट्रिक को यूज करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहली बार कहा था, आपको समझाया था, ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। ठीक है, एक कैंडल से पूरा फॉर्मेशन होगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न सिंगल है, हैमर है खाली, और इट्स अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न जो मैंने भी बताया आपको। ठीक है, आफ्टर लॉन्ग डाउन ट्रेंड ये अपीयर होगा तो वैलिड माना जाएगा,
और नेक्स्ट डे शुड बी गैप अप ओपनिंग और अबो हैमर क्लोज प्राइस। अब ये क्या है, ये किस बला का नाम है, वो भी हम समझ लेते हैं। और यही प्रोफेशनल का सबसे बड़ा ट्रिक यही है जो वो यूज करते हैं। क्या ट्रिक है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये एक, मैं प्रॉपरली इसको समझाता हूँ, गौर से समझो। प्रोफेशनल का तीसरा ट्रिक है जो बहुत जरूरी है। ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू चली आ रही है, ठीक है। अब प्रोफेशनल्स जो है देख रहे हैं, देख रहे भाई, सॉरी, एक हैमर यहाँ पे मान लो फॉर्म हुआ, एक दिन ऐसा आया कि यहाँ पे एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब चूंकि जैसा मैंने बताया ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग होता है वो ये कहलाएगा और क्लोजिंग ये कराएगा कहलाएगा। और हैमर के अंदर ऊपर का शेडो नहीं होता है, ऊपर जो शेडो होता है ना वो बिल्कुल नहीं होता है। कई बार छोटा मोटा दिखा तो दिखा, अदरवाइज नहीं होता है। जहां ओपनिंग हुई वहीं से सीधा ऊपर माल जाता है और सीधा क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे शेडो ऊपर वाला नहीं होता है, नीचे ही एक लंबा शेडो बनता है। तो ये लाइन क्या कर रही है कि नेक्स्ट डे यानी इसके दूसरे दिन जो है, जो भी कैंडल बनेगा उसकी जो क्लोजिंग है, यानी या तो एक गैप अप ओपन आना चाहिए। गैप अप होना मतलब यहाँ पे ओपन हुआ और ये ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है, इस तरीके से गैप अप ओपन होना चाहिए। और या तो फिर अगर वो नीचे ओपन हो रहा है तो उसकी क्लोजिंग जो है हैमर कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर होना चाहिए या हाई के ऊपर होना चाहिए। तो पहला तो ये कि गैप अप ओपन हुआ तो ये वैलिड हो गया, ठीक है। ये ट्रिक प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, आपको भी यूज करना है, किसी भी हाल में इसको भूलना नहीं है। इसको लिख लो आप लोग, ठीक है, लिखते चलो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, ये ओपनिंग इसकी जो है 106 पर हुई, तो ये वैलिडेट करता है कि हैमर के सेकेंड डे ये गैप अप ओपन हुआ और हमें जो है उसके बाद ही एंट्री करना है, यानी बाय करना है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि ये जो दूसरे दिन का कैंडल हैमर के सेकेंड डे जो कैंडल फॉर्म होगा वो नीचे मान लो फॉर्म हुआ, लेकिन उसकी क्लोजिंग जो है ना ऊपर होना चाहिए। किसकी? इस दिन की क्लोजिंग, हैमर वाली क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। तो ये वैलिडेट करेगा कि हैमर वैलिड हो गया है। अब इसके बाद वाले दिन हम एंट्री करेंगे हैमर की क्लोजिंग के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक बोनस सीक्रेट है जो मैं आपको समझाने वाला हूं कि एंट्री किस तरीके से करना है। देखो, हैमर के मैंने आपको दिखाया इस तरीके से बिल्कुल शेप रहता है, बॉडी वगैरह इस तरीके से रहती है। आप किस तरीके से इसको ट्रेड करोगे, किस तरीके से इसके अंदर आप काम करोगे, तो देखो, जब प्राइस जो है क्रॉस करेगा प्रीवियस कैंडल हाई, यानी ट्रेड कैसे करना है, जब प्रीवियस कैंडल हाई के ऊपर प्राइस क्रॉस करेगा, मैं इसको भी समझाऊंगा। तो ये देखो, ये आपका एक हैमर बना, एक हैमर बन गया बेहतरीन सा एक हैमर। लेकिन इसके बाद की कैंडल का प्राइस जब है इसके ऊपर जब क्रॉस करेगा और क्लोजिंग बेसिस पे, ऑन क्लोजिंग बेसिस पे, तो हमें इसको एंट्री लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। अब ऑन क्लोजिंग बेसिस मतलब सुबह 9 बजे मान लो मार्केट 9:15 बजे ओपन हुई और ये हैमर का जो क्लोजिंग था 105 था, जैसा हमने एग्जांपल लिया हुआ है, और आपको 9:30 बजे तक 106 पे जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आपको एंट्री नहीं करना है। ये बोनस ट्रिक है, बोनस टिप है। प्रोफेशनल्स इसी चीज से जीतते हैं और हम इसी चीज से हार जाते हैं। इस चीज को याद रखो कि प्रोफेशनल्स क्या आप देखते हैं कि भाई ये क्लोजिंग बेसिस पे 105 के ऊपर होना चाहिए, तो वो 3:27, 3:28 तक वेट करते हैं और देखते रहते हैं। 3:28 के बाद अगर ऐसा लग रहा है कि क्लोजिंग 105 के ऊपर, टेंशन नहीं है, 107 पे होने दो ना, घबराना नहीं है। आपको कंफर्मेशन लेके काम करना है। जब आप कंफर्मेशन करोगे तो उसका एक्स्ट्रा आपको एक आध रुपया एक्स्ट्रा आगे पीछे देना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर फिर आपकी एक्यूरेसी भी तो 85% ऊपर चले जाएगी दोस्तों। ये भी याद रखो कि अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड करते हो प्रॉपर कंफर्मेशन रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके, तो आपकी एक्यूरेसी 85-90% तक आ सकती है, आप ले सकते हो। अगर आप लंबे टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो, यानी डेली और वीकली टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो, तब तो यहाँ पे आपकी मान लो 3:28 पे आपकी क्लोजिंग 107 रुपया हो रही है, तो 107 पे आपकी एंट्री यहाँ बनती है। एंट्री तो आपने कर ली, ठीक है। अब स्टॉप लॉस क्या होगा और कितनी क्वांटिटी बाय करना है, तो ये सारी चीजों के लिए मैंने ऑलरेडी बताया है कि ये तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीटली जो है आप लोगों के लिए मैंने बिल्कुल फ्री रखा था कि आप बेसिक आपका मजबूत हो सके, सीख सको आप। लेकिन सब कुछ अगर समझना है तो हमारा प्रीमियम जो प्रोग्राम है ईटीएफ का, स्विंग का, इंट्राडे का, जो भी ट्रेडिंग आप हमसे लेना चाहते हो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप उसको बाय कर लो। बहुत ही रिजनेबल रेट में, बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट में आप लोग के लिए स्पेशल मैंने दे रखा है। आपको सिर्फ ये कहना कि हमने टेक्निकल एनालिसिस आपका सर किया है जो आपने हमें फ्री में प्रोवाइड किया है। अब हम ईटीएफ ट्रेडिंग
या स्विंग ट्रेडिंग या दोनों या इंट्राडे ट्रेडिंग, जो भी आप लेना चाहते हो आप वहां पे रिक्वेस्ट डालो, आपको मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपने एंट्री कर ली, एग्जीक्यूट कर दिया, आपका ऑर्डर आ गया, आपने माल ले लिया। मान लो ये एबीसी स्टॉक का नाम है, ठीक है, स्टॉक का नाम एबीसी है, ले लिया। अब इसके बाद स्टॉप लॉस की बारी आती है कि आप एसएल कहाँ लगाओगे। और एसएल इतना इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रोफेशनल इसको बहुत ही ज्यादा रिलीजियसली फॉलो करते हैं, श्रद्धा के साथ फॉलो करते हैं। तो स्टॉप लॉस जो है वो आपके फौजियों को बचाएगा। आप इस वक्त जब इंटर कर चुके हो हैमर देखकर मार्केट के अंदर, तो अब आपके फौजियों को कौन बचाएगा? स्टॉप लॉस बताएगा। आपने अगर पूरा पैसा लगा दिया है, तो अगर आपके सारे के सारे फौजी को मार दोगे एक ही ट्रेड के अंदर, तो दोबारा आप जंग लड़ने के काबिल नहीं रहोगे। जंग जो है ना दोस्तों, एक आपको एक टुकड़ी को भेजना है, पूरी टुकड़ी को एक साथ नहीं भेजना है, वो एक अलग सिलेबस है, बाद में डिस्कस करेंगे। बट स्टॉप लॉस यहाँ पे हैमर का जो लो है ना, वहां पे स्टॉप लॉस लगेगा आपका। हैमर का जो लो है, लो, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। मतलब हैमर का लो हमारा क्या था? 90 रुपीज था। तो 90 रुपीज की जगह पे हम लगाएंगे 89.75 पे लगा देंगे। एक 25 पैसे का हम बफर रखेंगे और यहाँ पे हमारा एसएल लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद गेम शुरू होता है। जब थर्ड डे स्टार्ट होगा, तो मान लो मार्केट जो है और ऊपर जा रही है, थर्ड डे और ऊपर गई, एक कैंडल बना, फिर मार्केट और ऊपर गई, मार्केट और ऊपर गई। तो अब एक अच्छा ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर या डॉक्टर मजहर से सीखा हुआ ट्रेडर क्या करेगा? इस स्टॉप लॉस को उठा के यहां डाल देगा। फिर ये कैंडल फॉर्म हुआ तो यहां डाल देगा। अच्छी मलाई खाना है आपको अगर, तो जब मार्केट ऊपर जा रही, हैमर के बाद आपने ट्रेड ले लिया और मार्केट धीरे 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 ऊपर जा रही है, तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, आपको एक कैंडल पीछे, यानी ये कैंडल फॉर्म हुआ, आप इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो। फिर एक कैंडल फॉर्म हुआ, आप इसको ट्रेल कर दो इस कैंडल के नीचे। यानी प्रीवियस डे के कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलो। मान लो यहां से मार्केट ने जो है अपना मूड बदला और यहां से ये जो है नीचे आना चालू हो गई, यहां से नीचे आना चालू हो गई, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाएगा और आप चुपचाप इतना प्रॉफिट बना के बाहर निकल आओगे। तो ये होता है बेहतरीन तरीके से आप किसी कैंडल को सिर्फ ट्रेड जब करते हो। ना आपको आरएसआई लगाना है, ना आपको बॉलिंजर बैंड लगाना है, ना आपको मैकडी लगाना है, ना आपको सुपर ट्रेंड लगाना है, ना मूविंग एवरेज लगाना, कुछ भी नहीं लगाना है। प्योर कैंडल स्टिक और प्राइस बिहेवियर को देख के अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, तो ये तरीका होता है उसको ट्रेड करने का दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे बताइएगा कमेंट करके कि सर आपकी पढ़ाने की स्टाइल कैसी है, क्या है, सारी चीजों को समझाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये तरीके से मैंने यहाँ बना रखा है कि इसके ऊपर हाई पे यहाँ आपकी एंट्री बनेगी, फिर ये धीरे धीरे से सजाता रहेगा, फिर जब रिवर्स होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यही चीज मैंने अभी पहले समझाया हुआ है। तो दोस्तों कैसा लगा प्रोग्राम कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा, पढ़ाने की स्टाइल पसंद है, तो आप जो है हमारा ईटीएफ ट्रेडिंग प्रोग्राम, स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग प्रोग्राम, जो ऐसा भी आपका मन है, या तीनों प्रोग्राम लेना चाहते हो, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, इंक्वायरी जनरेट करो।